बोल वॉर रूम में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। आगाज में बात करेंगे झपटना, पलटना और पलट कर झपटना हमारे शाहीनों ने साबित कर दिया। हमने दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब कहा कि भारत के राफेल तैयारे शाहीनों के सामने आए तो फेल हो गए। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वजीर आजम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को भी सलाम पेश किया। बोले भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर हम पर जंग मुसल्लत की। हमने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की भी पेशकश की थी, लेकिन भारत ने हमारी सरहदों को पामाल करने की कोशिश की। फिर हमने फैसला किया जो बात मेज़ पर होनी थी अब वो मैदान जंग में होगी। हमने चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को खामोश करा दिया। तारीख हमेशा ये दिन याद रखेगी। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर बाबर और उनके शाहीनों को बड़ी गर्मजोशी से शाबाश देता हूँ। भारत के बेबुनियाद इल्जामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और हमने वाजे कर दिया कि जो मुलाकात मेज पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। नाज़रीन, दुर्गत बनाई, दंदान शिकन जवाब दिया और भारत को फुर्सत से तसल्ली करा दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की खुलकर पिटाई कर दी। मोदी को नानी याद करा दी। भारत को अमरीकी सदर से पाकिस्तान के साथ जंग खत्म कराने की दरख्वास्त करना पड़ गई। गुजारिश पर पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो गई। ट्रंप ने सीज फायर होने पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी जंग बंदी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाइयां, भारत को दिन में तारे नजर आए। दुश्मन सीज फायर पर मजबूर हो गया। भारत की हालत पतली हुई तो दुनिया सालसी के लिए कूद पड़ी। अमेरिकी सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। ट्रंप ने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर होने पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि जंगबंदी करने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और भारत ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा 48 घंटे का हिसाब बराबर कर दिया। 4:30 बजे से जंगबंदी शुरू हो चुकी। कहा था भारत जहरियत करेगा तो भरपूर जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी करीबन 4:30 बजे के करीब पाकिस्तान और इंडिया हमने आपस में एग्री कर लिया कि इमीडिएट इफेक्ट से हम सीज फायर कर रहे हैं और बाकी जो प्रोसेस जारी रहेगा। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने भी जंगबंदी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज पर आ गए। दोनों ममालिक के DGMOs में राब्ता, सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बासाब्ता मुज़ाकरात 12 मई को होंगे। बोल न्यूज़ का एक और एजाज, पाक भारत सीज फायर की खबर सबसे पहले ब्रेक करके खबरों की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। सीनियर तजज़ियाकार एहतशाम रख ने 4:54 पर बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सीज फायर की खबर ब्रेक की। कुछ ही देर में अमेरिकी सदर ट्रंप ने 5:03 पर ट्वीट करके तस्दीक कर दी। जंग से अम तक बोल न्यूज़ ने पहुंचाई हर खबर सबसे पहले। झूठ के मलबे से सच की तलाश में बोल रहा सबसे आगे। आज़म शहबाज शरीफ जयशंकर से राबते में थे। अब उनकी जानिब से ये खबर दी जा रही है कि पाक भारत कशीदगी आज शाम सीज फायर होने का इम्कान है। सीज फायर हो गई है, उसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई। अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इधर से करेगी, उधर से नई दिल्ली से अनाउंसमेंट होगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि 4:30 बजे सीज फायर हो गई है। ट्रंप का जो ट्वीट आया है उसने एहतशाम साहब की खबर पे मोहरे सब्त कर दिया, बता दिया है कि ये खबर बिल्कुल सही थी। पाक भारत जंग बंदी मुआहदे पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी हममंसब से रब्ता हुआ है। इसहाक डार ने भारतीय जहरियत और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त तआम्मुल और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहा। वांग ज़ी ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने भी जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम किया।
भारत पाकिस्तान के हाथों बर्बाद हो गया। जंगी जुनून का बुखार चंद घंटों में उतर गया। हिंदुस्तानी हमलों के जवाब में पाक फौज ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारतीय फौज होश भुला बैठी। जज्बे शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने भारतीय हवाई अड्डों, दिफाई निजाम और बारूद के जखायर के परख्चे उड़ा दिए। मुतादिद एयरबेस मलिया मेट कर दी गई। एक तरफ भारत पर फतह 1 मिसाइल कहर बनकर टूटा तो दूसरी तरफ JF-17 के शाहीनों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारतीय बारूदी स्टोरेज उड़ाकर रख दी। Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, भारत की जिल्लत हुई पूरी दुनिया को महसूस। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात पर दर्जन से जायद अहदाफ को लॉक किया और फतह मिसाइल फायर किया। उधमपुर पर उधम मच गया। पूरा का पूरा उड़ी सेक्टर पाकिस्तानी बमबारी से उड़ गया। फाइटर तैयारों ने भारत की तरफ फ्लाई किया। दुश्मन की मुतादिद एयरबेसेस को नेस्तो नाबूद कर दिया। 552 hours. Wait for our response. जेफ थंडर हाइपरसोनिक ने S-400 को सफाई हस्ती से मिटा दिया। डिफेंस सिस्टम की बर्बादी साबित हुई भारतीय फौज की मुकम्मल तबाही। सिरसा, सूरत एयरफील्ड्स, पठानकोट एयरबेस, भटिंडा और ब्रह्मोस स्टोरेज में सब खाक का ढेर बन गया। बस फिर मोदी ने सीज फायर के लिए ट्रंप को फोन लगा दिया। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाली भारतीय फौज सिर्फ 5 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। तर्जमान भारतीय फौज सोफिया कुरैशी का पाकिस्तान के जवाबी हमले पर फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचने का एतराफ, कहा तनाव नहीं चाहते। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सो कह रही है तेरी रात का फसाना। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हमलों में भारी नुकसान का एतराफ कर लिया। तर्जुमान भारतीय फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से भारतीय एयरबेसेस पर हमला किया। पठानकोट, उधमपुर, भोज और आदमपोर्ट पर एयरबेस को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी हमलों पर पसपाई इख्तियार करते हुए कहा कि हम कशीदगी न बढ़ाने के बयान पर कायम हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंगबंदी कैसे हुई, अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की तफसील बता दी है। अमेरिका के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइलों और हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मिसाइल हमलों ने भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि बातचीत का इम्कान था, लेकिन भारतीय मुसलसल जारियत पर पाकिस्तान ने मिसाइल बरसा दिए। अमेरिकी सहाफ़ी का कहना है कि पाकिस्तान ने जारियत के जवाब में भारत पर मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश कर दी। पाकिस्तान ने जवाब में कारी ज़रबे लगाना शुरू की तो भारत संभल ना सका। और भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अमेरिका के बाद बरतानवी सहाफ़ी ने भी पाकिस्तान की बरतरी का एतराफ़ कर लिया। BBC के साउथ एशिया के रीजनल एडिटर ने कहा कि भारत ने न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार से भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और भारत का मंसूबा नाकाम हो गया। और नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी के दौरान अमेरिका ने एक बार फिर अहम सिफाती किरदार अदा किया है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। CNN के सहाफ़ी अलीना तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस को जुम्मे की सुबह ऐसी इत्तला मिली जिसने ट्रंप इंतजामिया को फौरी मुदाखलत पर मजबूर कर दिया। वेंस ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी और फिर मोदी से रब्ता किया, खबरदार किया कि अगर कशीदगी ना रोकी गई तो हफ्ते के इख्तिताम तक हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। नायब सदर ने मोदी को पाकिस्तान से बराह रास्त बातचीत का मशवरा दिया और एक मुमकिना हल भी पेश किया जिसे पाकिस्तान कबूल कर सकता था। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत अमरीकी हुक्काम ने रात भर भारतीय पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ते किए। अगरचे अमेरिका बराह रास्त जंगबंदी के मुआहदे का हिस्सा नहीं था, मगर वेंस की कॉल को एक फैसला कुन लम्हा करार दिया जा रहा है। बड़े भाई ने छोटे भाई को बहुत समझाया, अभी कच्चे हो, पाकिस्तान के सामने बच्चे हो, याद रखना हमारी तैयारी पूरी है लेकिन हमें आजमाना मत, वरना नानी याद नहीं दिलाएंगे, नाना समेत भुला देंगे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मोदी को 3 दिन तक समझाते रहे।
आपको भी दिखाते हैं। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का अहम किरदार। पाकिस्तान का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतह ने भारत में तबाही मचा दी। भारतीय तंजीबात के परखचे उड़ा कर रख दिए। 7 जनवरी 2021 को पहली बार ISPR की जानिब से ये बताया गया कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाइड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तैयार कर लिया गया है, जो फतह के नाम से सामने आया है। फतह से कम पर राधी नहीं होता और जिसका निशाना कभी नहीं चुकता। जमीन से जमीन पर मार करने वाले एक नहीं दो फतह, फतह 1 और फतह 2, जो रखता है भारत के हर शहर पर नजर। फतह जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय शहरों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। फतह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है, बड़े ठिकाने भी नहीं बच सकते। फतह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, एक वक्त में 8 मिसाइल फायर होते हैं। इस सिस्टम को बआसानी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। फतह 2 जदीद वर्जन है, जो 400 किलोमीटर तक की रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। इसकी मुनफरिद खासियत इसका सैटेलाइट गाइडेड टारगेटिंग सिस्टम है, जो 100% दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाता है। फतह 1 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। भारत को मज़ा चखाने वाले 7 नन्हे शहीदों को बोल का सलाम। पाक फौज ने मासूमों बच्चों को शहीद करने वालों को ऐसा जवाब दिया कि भारतीय अपनी आने वाली नस्लों को तारीख बताते हुए शर्माएंगे। जुनू है, ईमान है, मेरा इश्क पाकिस्तान है। फतह का फातेह इर्तिजा की फातेह हवा बीबी। फतह का फातेह बहावलपुर का 5 साला उमैर बिन जुबैर। फतह का फातेह आजाद जम्मू कश्मीर का 12 साला उमर मूसा। फतह की फातेह उर्वा जुबैर। फतह का फातेह बहावलपुर का 4 साला मोहम्मद बिन जुबैर और अवैम जुबैर। पाकिस्तान का जवाबी वार इतना कारी था कि दुश्मन को बेबस कर दिया। पाकिस्तानी अल फतह मिसाइल को शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर लॉन्च किया गया। भारतीय जारहियत में शहीद नन्हे शोहदा की शहादत को भूले हैं ना भूलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ और अफवाज पाकिस्तान को तहसीन पेश किया, मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान आम पसंद मुल्क है और आम को तरजीह देता है, लेकिन अपना दिफा करना भी जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया, कौम को फतह मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, अफवाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया को समझा दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहब्बे वतन हाथों में है। पाकिस्तान का ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। भारत को जल्दी समझ आ गया कि बातचीत ही मसले का हल है। सीज़ फायर का होना खित्ते के लिए अहम है। उसका क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि DG ISPR ने जो कहा था उसकी गूंज सुनाई देगी। इस गूंज से पहले ही भारत बात करने पर राजी हो गया। हमें एक और मौके भी भारत से मनवाना है कि अगर पाकिस्तान या भारत में दहशतगर्दी हो तो इल्ज़ाम तराशी के बजाय शफाफ तहकीकात के जरिए उनको पकड़ाना चाहिए। सिंतास मुआहदे भी वापस लेने पर भारत को आमादा किया जाए। आइंदा ऐसे मुआहदों की खिलाफ वर्जी ना हो, इस बात की यकीन दहानी भी होनी चाहिए। के ऐलान होने के बाद 24 आवर्स भी नहीं हुए और भारत आपके मौके पे आ गया है कि बातचीत ही वाहिद हल है इन मसले के हल निकालने के लिए। जिस अंदाज से और जैसे वादा किया गया कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो ये ना सिर्फ देखा जाएगा बल्कि इसका गूंज सुना जाएगा, और वो गूंज इतना ताकतवर था, वो आवाज इतना ताकतवर था कि भारत अब आपका मौक़िफ़ मान चुका है। वो बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने एटलीस्ट अभी के लिए हमें नजर आ रहा है कि वो हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए, अपना अग्रेशन रोकने के लिए तैयार है। जो सिंधु पे हमला हुआ है और भारत ने एक तरफा गैर कानूनी फैसला किया इस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि ये फैसला वापस लिया जाए।
और भारत से मुज़ाकरात में मसला कश्मीर भी ज़ेर गौर आएगा। सिंतास, मुहादे और दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि भारत को खुशफहमी थी कि वो पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत मनवाएगा। भारत को पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। बातचीत चलेगी, उससे कुछ रास्ते निकलेंगे, अल्लाह करे रास्ते निकलें और ये इन सारे इश्यूज को भारत जो है वो अपने प्रोकियल और अपने जो पार्टी के मफादात के लिए इस्तेमाल न करें। उनका ख्याल था कि ऊपर को थोड़ा सा रगड़ा दे के पाकिस्तान को हमको अपनी मर्जी का एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो शराइत जो है वो दे, और उसके बाद जो है फिर 2-4-5 महीने के बाद फिर कोई वारदात कर देंगे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान हो सकता है हमारी कोई वेसल स्टेट बन सके इंडिया की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया है, उसने मेरे। पाक फौज ने एक तरफ भारत की सरजमीन पर उसके दिफाई असासे नकारा बनाए तो दूसरी तरफ LOC पर भी पाक अफवाज ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। उड़ी के सप्लाई डिपो उड़ा दिए गए, कई चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गईं, दुश्मन की तोपें भी नाकारा हो गई हैं। LOC पर भी पाकिस्तान ने फौजी बर्तरी साबित कर दी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, भारत का उड़ी सप्लाई डिपो उड़ा दिया। उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। बात मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज दिफाई पोजीशन पर चली गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाक अफवाज की बर्तरी कायम है। पाक फौज ने दुश्मन की मजीद मुतादिद पोस्टों को तबाह कर दिया। दुश्मन की पांडू सेक्टर में छाऊ गली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट, इस्लामाबाद पोस्ट और सोका जबरा पोस्ट तबाह कर दी गई। पाक तोपखाने ने मुत्तादिद भारतीय पोस्टों के परखचे उड़ा दिए। लड़ाई के दौरान भारतीय तोपों के मुंह हमेशा के लिए खामोश करा दिए गए। पाकिस्तानी अवाम तोपों की फायरिंग के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। पाकिस्तान के पहले ही हमले से भारत धबरधूस। राजबड़ी में जेतई फेर दी और बड़े दहशतगर्द को ठिकाने लगा दिया गया। जम्मू में मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत और भारतीय एस्टैब्लिशमेंट का आलाकार एडिशनल DC राजकुमार थापा जहन्नुम वासिल कर दिया गया। राजबड़ी में पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई की तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के हाथों भारत के अंदर बड़े दहशतगर्द का सफाया। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई। मार्टर शेलिंग और मिसाइलों से इलाके में भारतीय फौजी अड्डे पर तबाही मच गई। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई। मार्टर शेलिंग और मिसाइलों से इलाके में भारतीय फौजी अड्डे पर तबाही मच गई। हमले में भारतीय हुकूमत की पुष्ट पनाही में एडिशनल DC राजकुमार थापा मारा गया। राजकुमार दहशतगर्दों का सहूलतकार था और जम्मू में कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत था। राजकुमार हुकूमती आला ओहदे की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की साजिश और मंसूबे बनाता था। राजकुमार आला फौजी ब्रीफिंग्स में भी शामिल होता था। और दुश्मन ने घुटने टेक दिए, सीज फायर का ऐलान हुआ और अवाम फतेह के नारे लगाते हुए घरों से निकल आई। शहर शहर, गली गली लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मुंह मीठा कराया। पाक फौज के जवानों को हार पहनाए गए, सेल्फियां बनाई गई। शानदार जश्न का अहवाल इस रिपोर्ट में जानते हैं। दुश्मन के खिलाफ बड़ी फतेह ने आवाम का जोश और जज्बा दोबारा कर दिया। पसरूर में पाक फौज के जवानों का काफिला गुजरा तो लोगों ने उन्हें हार पहनाए। जवानों के साथ सेल्फियां बनाई गईं। शहीद की जमात है, आजाद कश्मीर में भी ढोल बजाकर जवानों का वालेहाना इस्तकबाल हुआ। मुल्क के शहर शहर, गली गली फतेह का जश्न दिखाया गया। पेशावर में शहरियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। मुंह मीठा कराने में हैदराबाद वाले भी कैसे पीछे रहते। आवाम का जज्बा काबिल दीद था। मीरपुर खास में भी बड़ी कामयाबी का जश्न मनाया गया। शेखुपुरा में भी लोगों ने भारत के खिलाफ पाक फौज की कामयाबी पर मुंह मीठा किया। शहरियों का कहना था कि आज कौम की यकजहती और फौजी जवानों की बहादुरी ने मुल्क को महफूज बनाया।
इंडिया मजबूर हो गया, अमेरिका के सामने जाके लेट गया, खुदा के लिए जंग बंद कराओ वरना हिंदुस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा। हमने तो वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि अपना अब हमारा इंतज़ार करो, तो हमने सुबह उनको करके दिखाया। इंडिया ने जो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ना, उस हिसाब से इंडिया को उसका एक ही वक्त में जो है ना जवाब मिल गया। शहरियों का कहना था जब भी वतन के दिफा के लिए ज़रूरत पड़ी वो अपनी फौज के शाना बशाना होंगे। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गोदी मीडिया के झूठ से अपने ही रिपोर्टर तंग आ गए। एनडीटीवी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद गजाली भी एंकर की मुबालगा राय गोयर पर तिलमिला गए। ऑन एयर कह दिया कि पहले कहते हैं कि अपडेट दो, फिर जाली खबरें चलाते हैं और माफ़ी मांगेंगे कि ये क्या हो गया। ज़रा सुन लीजिए। और गोदी मीडिया की अपने ही यूट्यूब न्यूज़ चैनल के हाथों धुलाई, झूठ फरेब और दोगले भारतीय मीडिया को भारतीय यूट्यूब चैनल न्यूज़ लॉन्ड्री के एंकर ने आईना दिखा दिया। तस्दीकी के न राजस्थान से पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया, न कराची पोर्ट तबाह हुआ। अर्नब समेत तमाम गोदी एंकर्स लंबी छोड़ते रहे। दिफाई तज्जियाकारों ने भी झूठ बोलने की हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को $83 बिलियन का नुकसान हुआ। बैन अक़वामी मीडिया के मुताबिक भारतीय मार्केटों में बेचैनी की फिजा है। भारतीय स्टॉक मार्केट में 13 में से 12 बड़े शोबे तनज़्ज़ुल का शिकार हुए। गैर मुल्की सरमायाकारों ने भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। PSL इंतजामिया ने फ्रेंचाइज को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रोकने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक PSL इंतजामिया ने फ्रेंचाइज से रब्ता किया जो पाक भारत सीज़ फायर के ऐलान के बाद किया गया। ज़राए के मुताबिक फ्रेंचाइज ने गैर मुल्की के साथ मकामी खिलाड़ी को भी जहनी तौर पर तैयार रहने का कह दिया, पैगाम भी दिया गया। साथ ही साथ कहा गया कि इस्लामाबाद में इकट्ठे होना पड़े। ज़राए के मुताबिक PSL इंतजामिया ने सीज़न 10 के बाकी मैचेस के हवाले से होमवर्क शुरू कर दिया है। कोशिश होगी बकिया मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में ही कराए जाएं। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट bonews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।